वक्त हम आपको आटे की कीमतों के हवाले से एक पैकेज दिखाने जा रहे हैं और फिर हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं इस्लामाबाद से। हम कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को जो आपको पैकेज में दिखाया जा रहा है इस पे तफसीलात जान सकें और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके हवाले से भी दरियाफ्त कर सकें। तो आइए देखते हैं ये पैकेज। हुकूमत आटे की बढ़ती कीमत पर काबू पाने में नाकाम हो गई। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 1520 रुपए तक पहुंच गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमतें अपने अच्छे का सोच कर आती हैं, अवाम के हक में मार्शल लॉ ही लग जाए तो बेहतर है। मार्शाल्लाह सबसे अच्छी है, पाकिस्तान में होना चाहिए मार्शाल्लाह। इसलिए कि जितने करप्ट लोग हैं ना, ताजर लोग हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। इससे हमारा था गरीब रोज़ाना का जो कमाने वाला, बिजली का बिल देखें 3 रुपये यूनिट बढ़ा दिया गया। फिर आगे कह रहे हैं कि 500 रुपये में रिलीफ दोनों। भाई अब 1500 का आता था, वो 2500 करके 2000 कर दिया। खवातीन किचन के सामान की कीमतें दुकानदारों से बार्गेनिंग करके कम कराती हैं, तो वो भी आटे की कीमत में बेजा इजाफे से तंग नजर आईं। कभी आटा महंगा, कभी बिजली महंगी, कभी पेट्रोल महंगा। ये जो आवाम है उसके बारे में सोचें ना। वोट तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं आवाम के साथ। महंगा की तो ज़ाहिर है उन लोगों के लिए मुश्किल है जो एक महीने का एक दिन की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 720 रुपए तक महंगा हो गया, जो कि एक आम शहरी की पहुंच से बाहर है। जी, ये आपने देखा और ऑब्वियसली जब आटे के या किसी भी अशाए खुर्दोनोश के पैसे बढ़ाए जाते हैं, उसकी कीमतों में इजाफ़ा होता है, तो लोग हुकूमत के साथ-साथ जो उस फ़ील्ड से रिलेटेड लोग हैं, ताजिर हैं, उनसे भी सवाल करते हैं। तो हम पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के फ़ॉर्मर चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम रज़ा अहमद साहब, उनसे इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी आसिम साहब, आपने शायद हमारे पैकेज भी इस वक्त मुलाहिज़ा फरमाया और आप देखिए कि लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना है। महंगाई तो वैसे ही अपने उरूज पर है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो कीमतों में आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है या हुआ है और ख़ुसूसी तौर पे हमने इस्लामाबाद के और पिंडी के रिहायशियों के हवाले से ये बताया है, आप क्या इसमें फरमाना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि पिछले कीमत में इजाफा किया 1800 से बढ़ा के 22 रेट अवे 10 रुपए केजी गंदम की आधी कीमत में इजाफा हुआ, जिसकी रिफ्लेक्शन आपको ज़हन में होगा कि जब अक्टूबर में ये फैसला किया गया तो हमने कहा था कि ये 10 रुपए केजी आटा भी बढ़ेगा अगर इसका कोई और हल ना निकाला गया। तो ये वही रिफ्लेक्शन है। अब इस टाइम पे चूंकि प्रोक्योरमेंट चल रही है और 2200 हुकूमत खरीदारी कर रही है, तो जब हुकूमत 2200 में खरीदे तो 1800 वाली गई, जब 2200 पे गई तो 10 रुपए केजी का स्ट्रेट अवे इजाफा आ गया। जिस तरह पहले 55 केजी, इस टाइम पे वही कीमतें बढ़ के 10 रुपए की इजाफे के साथ 65 बनती हैं, लेकिन चूंकि ट्रांसपोर्टेशन में और बाकी मामलात में दिक्कत है तो इस वजह से प्राइसेस इस टाइम 70 रुपए के करीब चल रही है। अच्छा, तो इसमें कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा सकता या जिस तरह लोग समझते हैं कि जी ताजिर जो हैं वो इसमें अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों पर ये बर्डन आ रहा है? देखिए, पंजाब की हद तक तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, जनूबी पंजाब चूंकि वीट ग्रोइंग एरिया है तो वहाँ पे हमारे रेट्स कम थे। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन एड अप होके ये माल आगे गंदम पहुंचती है तो उसी इजाफे के साथ चल रहा है। लेकिन अभी चूंकि गवर्नमेंट पंजाब की प्रोक्योरमेंट अराउंड 45 लाख टन के करीब हो चुकी है, तो उसने मार्केट को स्क्वीज कर दिया है। जब मार्केट स्क्वीज होगी तो रेट्स डेफिनेटली प्राइसेस ऊपर जाएंगी। जो प्राइसेस आपकी अगस्त सितंबर में जाके बननी वो आपके में बन गई। अगर अच्छा, यही 10 लाख टन कम, जो टारगेट 35 लाख था, वही रहने दिया जाता और 45 पे खरीदारी ना की जाती तो इस टाइप पे मार्केट में थोड़ा डिफरेंट होती। लेकिन चूंकि इंटरनेशनली आपको पता है कि प्राइसेस यूक्रेन की वॉर की वजह से बहुत ऊपर गई हुई है और दूसरी तरफ दुनिया के अंदर वीट प्राइसेस ऊपर है, तो हुकूमत ने
अपना जो सा है वो 35 से पंजाब का बढ़ा के 45 कर दिया और बाद में 50 किया। इसी तरह पाक का जो इनिशियल था 12 टन को भी 5 टन के 17। अच्छा, ये इसमें जी जी होता है आसिम जो साहब, इसमें ये भी बताइए कि ये इस वक्त देखिए, जिस तरह आपने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस, जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाती है तो इवेंचुअली आपको कॉस्ट ओवरऑल प्रोडक्ट की बढ़ानी पड़ती है और बर्डन पास होता है कंज्यूमर पे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन या पेट्रोल या डीजल की वजह से बढ़ी है, या फिर कोई और चीज़ों में भी इजाफा हुआ है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है? और फिर ये भी देखा जाता है कि कभी पेट्रोल प्राइसेस हाइक होता है, कभी उसमें कोई सब्सिडी दे दी जाती है, कभी प्राइसेस नीचे भी आते हैं, 2 रुपए आ गए, 1 समथिंग आ गए, उस वक्त तो आटे की प्राइस फिर कम नहीं की जाती। देखिए, इस टाइम पे डीजल की प्राइसेस का इफेक्ट नहीं है। मैंने गुजारिश ट्रांसपोर्टेशन जी इसमें डीजल प्राइस नहीं है, लेकिन वीट ग्रोइंग एरिया से अगर हम पिंडी, इस्लामाबाद या कराची या किसी और जब गंदम ले तो ट्रांसपोर्टेशन उसके ऊपर कॉस्ट करेगी। बेसिक तो है प्राइस जो सरकारी तौर पर इमदादी कीमत फिक्स की गई किसान के लिए कि उसको सपोर्ट किया जाए। ठीक है। अब जब उसमें ऐड होगी तो जो 2200 वाली चीज है वो पिंडी 2200 में नहीं पहुंचेगी, वो 2300 में पहुंचेगी। लेकिन अगर फील्ड में उसकी प्राइस 2400 हो जाएगी तो वो 2500 में पहुंचेगी पर 40 kg। जिस तरह आप कराची की आज से सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हम देखें तो वो 6200 से 7000 रुपए कल पहुंच गई है। इसी तरह जो रावलपिंडी इस्लामाबाद है, तो चूंकि यहाँ पे हम मन में काम करते हैं जो 40 kg के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ एक हफ्ता ठीक है। अच्छा आसिम साहब, क्योंकि हमारा सेशन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसका हल क्या है। इस वक्त लोग भी परेशान हैं, हुकूमत अपना लोहा मनवाना चाहती है, लेकिन कोई ख़ास असरात मुरतब नहीं हो रहे उनकी पॉलिसीज़ के। आप क्या समझते हैं इस वक्त हल क्या है? देखिए, इस टाइम पे वफाकी हुकूमत ने और पंजाब ने चूंकि आटे के हवाले से बड़ा पर्टिकुलरली कहा है कि हम रिलीफ देंगे अवाम को। उन्होंने एक तैयार भी किया है सारा इसके ऊपर, लेकिन पंजाब में कैबिनेट की अदम मौजूदगी की वजह से इसकी अनाउंसमेंट नहीं हो सकी जो वफाक में की हुई है। और प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि चारों सूबों में आटे का रेट जो है वो जाए और रिलीफ मिले अवाम को। होपफुली 5 दिन के अंदर बेहतर रिजल्ट सामने आए, रिलीफ हम उम्मीद करते हैं देने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे काफ़ी ग्लिचेस थे आवाज़ में, ज़ाहिर है जब डिजिटली कनेक्ट होते हैं तो कभी कभी ये ग्लिचेस आते रहते हैं, और बल्कि ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का हुस्न है कि ग्लिचेस आते हैं। बहरहाल तो जितनी बात आसिम साहब हमें बता चुके हैं, आई होप कि कुछ चंद दिनों में, जिस तरह वो कह रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी और आटे की कीमतों में कमी होगी, क्योंकि ये बेसिक इंग्रेडिएंट है जो हमारे किचन में होता है या हमारी ग़िज़ा का हिस्सा